हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फिजिक्स के टॉप मोस्ट 90 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, आपके 90 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि हम टिक लगवाएंगे, ठीक है। और वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, लगभग आपकी 6-7 मिनट की वीडियो होगी, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और रही बात जो आपके, देखो वैसे तो हमने आपको बता दिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाई यूनिट, जो आपके जितने भी दिए गए यूनिट बाई यूनिट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। लेकिन यूनिट बाई यूनिट जो इंपोर्टेंट प्रश्न है उनमें प्रश्न थोड़े ज़्यादा हैं, तो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर थोड़ा कम कर दिया जाए, जिससे हम उनको उनको मतलब तब तक के लिए रिवाइज कर लें। तो इस वीडियो में हम ओनली एक ही वीडियो में आपके 90% कवर करने वाले हैं। वीडियो को बस आपको पूरा देखना है ध्यान से, ठीक है। क्योंकि अगर एक भी प्रश्न आप स्किप कर दोगे तो पता नहीं क्या वही प्रश्न बोर्ड पर अच्छा आ जाए। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को कृपया करके धैर्यपूर्वक देखें। 7-8 मिनट की वीडियो होने वाली है, ठीक है। हम टिक लगवा रहे हैं, उन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें। बस आप इनको पहले तैयार करें 90 को, ठीक है। अगर आप फिर और याद करना चाहते हो तो हमने आपको यूनिट बाई यूनिट जो दिए थे, आप सभी को पता होगा अगर आपने देखा है तो, ठीक है। यूनिट बाई यूनिट इंपोर्टेंट प्रश्न हमने स्टार लगवाए हैं। तो यदि आप यूनिट बाई यूनिट इंपोर्टेंट प्रश्न देखो, वैसे तो यूनिट यूनिट बाई यूनिट इंपोर्टेंट प्रश्न में 200 प्रश्न हमारे, ठीक है। यह जो पीडीएफ आप देख रहे हो वो 200 प्रश्न की है। 200 में से हमने स्टार स्टार लगवा दिए हैं, तो आपके 150 रह गए होंगे, ठीक है, जो यूनिट बाई यूनिट हमने दिए थे। लेकिन इस वीडियो में हम उसमें भी कम करवा रहे हैं, उसके भी आधे करवा रहे हैं लगभग, यानी 90 80 से 90 प्रश्न आपको बताने वाले हैं। और हाँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके 80 से 90 प्रश्न आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, उसमें आपके 60 प्रश्न तो आपके पता है 2 नंबर वाले हैं। 60 प्रश्न आपके लगभग 2 नंबर वाले हैं, और 30 प्रश्न आपके बड़े बड़े हैं बस। 60 प्रश्न 2 नंबर वाले मतलब दो दो लाइन वाले हैं, और बाकी सभी प्रश्न बड़े बड़े हैं, 30 नंबर बस ओनली। तो 30 क्वेश्चन बड़े ओनली। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को देखें पूरा और अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको टिक लगवा देता हूँ जो जो आपको तैयार करने हैं। अगर आप सभी तैयार कर सकते हो तो आपका मतलब कोई रिस्क नहीं रहने वाली है, ठीक है। अगर आप स्टार वाले तैयार कर लिए तो जो हमने यूनिट बाई यूनिट दिए हैं, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी यूनिट बाई यूनिट की, ठीक है। तो वहां से आप, यदि आप यूनिट बाई यूनिट तैयार कर लिए तो स्टार स्टार वाले भी, तो भी कोई रिस्क नहीं है, ना के बराबर रिस्क है। लेकिन यदि आप 90 प्रश्न तैयार करते हो तो आपकी 10% रिस्क रह जाती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आएगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। 70 नंबर का पेपर है, जितनी भी उसमें प्रश्न आते हैं ना, उसमें आपका अगर छूटेगा भी, कितना भी कठिन पेपर आएगा तो आपका 1-2 प्रश्न छूटेगा, वो भी दो दो नंबर वाले। बड़े प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। चलिए, तो अपन देख लेते हैं जल्दी से। देखो, वैसे छूटने के बहुत कम चांसेस रहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में, क्योंकि वही प्रश्न रिपीट होते हैं बार बार। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए। देखो, हर एक यूनिट से यहाँ पर दिया भी गया, आप पढ़ लेना एक बार, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा समय नहीं इस बार खराब करना चाहता, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए, एक प्रश्न 1 नंबर का, एक प्रश्न 2 नंबर का, एक प्रश्न 3 नंबर का आने वाला है, टोटल 6 नंबर का आएगा इससे। और ऑब्जेक्टिव की वीडियो भी आने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करें, तभी आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। और एक दिन में ओनली 3 बार वीडियो की नोटिफिकेशन जाती है, इसीलिए आप चैनल पर डायरेक्टली आके देख लिया करें, ठीक है। वीडियो अपलोड हो गई है फिर नहीं, ठीक है। चलिए, तो अपन देख लेते हैं। यहाँ पर मैं टिक लगा देता हूँ, अब आपका ज़्यादा समय नहीं खराब करता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो अपना पहला प्रश्न है वो आपका इंपोर्टेंट है, ठीक है, पहले को आप तैयार कर लेना। दूसरा देखते हैं, दूसरा आप छोड़ छोड़ सकते हो, ठीक है। तीसरा आप छोड़ सकते हो। तीसरा आप करना चाहो तो कर लेना, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक और विभव सूत्र आपको याद रखना है, 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लेना, ठीक है, मोस्ट है। और नेक्स्ट अपना है अपना क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण से, इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। और इसमें आप गॉस की प्रमेय को कर लेना, गॉस की प्रमेय मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप इसको भी कर लेना, विद्युत ध्रुव आघूर्ण के लिए, जो बले हुए आघूर्ण के लिए व्यंजक है उसको भी, ठीक है। जो जो टिक लगा रहा हूँ ना, उनको आपको करना ही करना है, मोस्ट है, ठीक है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न 8वां प्रश्न है, वो अपना इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसको आप तैयार कर लेना, गॉस की प्रमेय को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। जो टिक लगवा रहा हूँ उनमें कोई रिस्क नहीं रहने वाली है, आप बिल्कुल भी तैयार करें इनको, ठीक है। और जो अगला अपना प्रश्न है वो है अपना समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों की तुल्यधारिता के लिए व्यंजक, ठीक है। तो ये प्रश्न है, तो आपके ये हो गए अंक 3-3 वाले। अब देख लेते हैं अपन अंक 2 वाले, ठीक है। तो अंक 2 वाले में अपने टिक कितनी है, देखो मैं आपको टिक लगा देता हूँ। इसमें अपना जो अपना पहला प्रश्न करना चाहते हो कर सकते हो, दूसरा प्रश्न आपको तैयार करना ही करना है, तीसरा भी तैयार करना है, चौथा प्रश्न भी तैयार करना है, ठीक है। और आपको 5वां प्रश्न भी तैयार करना है। जो टिक लगवा रहा हूँ उनको आपको करना ही करना है, ठीक है। और इसमें 6वां प्रश्न हो गया, 7वां, ठीक है। यहाँ पर जो ऊपर वाली पीडीएफ में, ठीक है, ये पेज उल्टे सीधे हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से प्रश्न चालू है, फिर रुको एक बार, ठीक है। तो आपको यहाँ से इस प्रकार से तैयार करनी है। देखो, 6वां प्रश्न ये रहा, ठीक है। धारता का मात्रक और भूमि सूत्र आप याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर आप देख लो, विद्युत क्षेत्र की दिशा से क्या अभिप्राय है, कूलाम के नियम की शर्तें लिखो, ठीक है। कूलाम के नियम की आप शर्तें याद कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए, इस प्रश्न को आपको तैयार करना है, संभव पृष्ठ क्या है इसके गुण लिखो, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो टिक लगवा रहा हूँ वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस ध्यान देना है, टिक वाले प्रश्नों को छोड़ना नहीं किसी भी हालत में, ठीक है। चलिए,
अब यहाँ पर आप देखिए विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसका मान किस परिस्थिति में शून्य होता है अभी हमने आपको बताया, ठीक है। ये वाला आपको तैयार करना ही करना है। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा याद करना चाहे तो कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो विद्युत क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, इसके दो गुण लिखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा से क्या तात्पर्य है, तो इसको आप छोड़ना चाहे छोड़ सकते हो। यहाँ पर आप पृथ्वी विभव को शून्य माना जाता है, क्यों, यह इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर आप जो परावैद्युत क्या है, ध्रुवीय अध्रुवीय परावैद्युत को समझाए, इसको छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको कर लेना, विद्युत क्षेत्र रेखा से क्या तात्पर्य, इसके गुण, ठीक है। दो, ओनली दो याद करने हैं। अब अपन देखते हैं जो आपकी यूनिट 2 है उसमें देख लेते हैं, ठीक है। आपको इतना इतना तैयार करना है अभी ओनली के लिए, ठीक है। आपके 80-90 प्रश्न है, जिसमें से 60 प्रश्न आपके, अब यूनिट 2 में अपन देख लेते हैं। यूनिट देखो हम कम करवा रहे हैं, वैसे तो ज़्यादा प्रश्न थे, लेकिन आप रिवाइज कर लें पहले इनका, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए और कुछ नहीं। इसमें अपना पहला इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरे को आपको तैयार करना है, जिस पर इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ उनको आपको तैयार करना ही करना है। और इसमें अपना पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश सेतु जो है वो आएगा इस साल 100%, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। इन तीनों में से आपको एक तो मिल ही जाएगा 100% 3 नंबर का, ठीक है, अभी जो टिक लगाया फिलहाल में। और यहाँ से जो अपना 8वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखो वैसे और करना, अगर आपने याद कर लिया तो उनको रिवाइज कर लेना, लेकिन जो अभी टिक लगवा रहा हूँ उनको तो आपको करना ही करना है किसी भी हालत में, ठीक है। 9वां प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 11वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। और चलिए अपन इसमें इसमें जो अपना 13वां प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो टिक लगवा रहा हूँ उनको आपको अच्छे से तैयार करना है, बस कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब देख लेते हैं अंक 2 में, अंक 2 के लिए देख लेते हैं अपन। तो अंक 2 में अपना जो पहला प्रश्न है वो 2022 में आ गया है, अगर आप करना चाहे तो कर लेना। और अपना जो दूसरा प्रश्न है, विशिष्ट चालकता क्या है, इसका मात्रक विमीय सूत्र लिखना है, और इसको आपको तैयार करना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, थर्मिस्टर तैयार करना है, अर्ध चालकता तैयार करना है, तीनों को तैयार करना है। तीनों में शायद आपको 2 नंबर का एक मिल जाए। विद्युत सेल किसे कहते हैं, विद्युत सेल तैयार कर लेना, ठीक है। विद्युत सेल की डेफिनेशन है छोटी सी, कितने प्रकार के होते हैं तो उनको तैयार कर लेना, ठीक है। जो टिक लगवा रहा हूँ उनको तैयार करना ही करना है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अपन। 9वां प्रश्न हो गया, 10वां हो गया, फ्यूज तार किसे कहते हैं, फ्यूज तार आपको तैयार करना है, ठीक है। फ्यूज तार किसे कहते हैं, और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप देख लेना, ठीक है, एक बार। चलिए 11वां प्रश्न इंपोर्टेंट है। अब देख लेते हैं अपन यूनिट 3 के, ठीक है। तो यूनिट 3 में अपन देख लेते हैं, इतने इतने अगर आप तैयार कर लोगे तो बहुत है ये भी, ठीक है। अगर आप यूनिट बाई यूनिट सभी प्रश्न तैयार करना चाहते हो, स्टार स्टार वाले तैयार करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख लेना। अगर आप अभी जो हम बता रहे हैं आपको टॉप 90 प्रश्न हमने टिक लगवाए हैं, उनको तैयार कर लेना पहले सबसे, फिर आप याद कर सको तो स्टार वाले भी कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अपन देख लेते हैं लॉरेंज बल किसे कहते हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें जो अपना पहला प्रश्न है लॉरेंज बल, ठीक है। 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न, तीनों ही मोस्ट, चारों ही मोस्ट है, ठीक है। और विद्युत बल चुंबकीय बल में अंतर लिख सकते हो, आप याद करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है, छोड़ो इसको अभी फिलहाल के लिए। चुंबकीय बल रहेगा क्या, इसके गुण लिखो, इसको आप तैयार कर लेना, ठीक है। चुंबक को पटकने या पीटने से उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला अपना बोर मैग्नेट्रॉन क्या है, इसका मान लिखिए, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक दूसरे क्यों नहीं काटती, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। और आपको इसमें क्या करना है, एम्पियर का पर्वतीय नियम तैयार करना है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र किस किस प्रकार उत्पन्न होता है, ठीक है, ये तैयार करना है। जो जिन पर टिक लगवा रहा हूँ उनको तैयार करना ही करना है, ठीक है। 2 नंबर में छोटे छोटे प्रश्न याद हो जाएंगे आराम से। अब देख लेते हैं इकाई 3 से, इकाई 3 से आपका, इकाई 4 से देख लेते हैं। इकाई 3 से आपका एक ही प्रश्न आना था 2 नंबर का। अब इकाई 4 से आपका आएगा, एक आएगा प्रश्न 5 नंबर वाला, और एक आएगा 2 नंबर वाला। तो सबसे पहले 2 नंबर वाले पर टिक लगा लेते हैं। तो 2 नंबर वाले में जो अपना दूसरा प्रश्न है वो आपका टिक वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेंज का नियम, स्व प्रेरण और अन्वयन प्रेरण में अंतर लिखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वाट इन धारा भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा की परिभाषा याद कर सकते हो। उच्चाई अपचाई ट्रांसफार्मर में 2 अंतर लिखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अन्योन प्रेरण गुणांक और स्व प्रेरण गुणांक, इन दोनों की आपको डेफिनेशन तैयार कर ली, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अब देख लेते, सिद्ध कीजिए I0/I/RMS=I0/√2, तो इसको आप करना चाहते तो कर सकते हो। नेक्स्ट है अपना हेनरी को परिभाषित करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक हेनरी को, ठीक है। और अपना है AC और DC में अंतर, यह भी इंपोर्टेंट है। जिस पर टिक लगवा रहा हूँ उनको तैयार कर लेना, 2 अंतर याद करने होने। विद्युत मोटर के 2 उपयोग करना चाहे तो कर लेना, और ये आपको तैयार करना ही करना, परिणाम मित्र क्या होता है, ठीक है। चलिए तो ये आपके हो गए इकाई 4 के इंपोर्टेंट प्रश्न। इकाई 4 में 2 नंबर वाले हो गए। अब अपन देख लेते हैं 5 नंबर वाले, ठीक है। तो 5 नंबर वाले अपन देख लेते हैं। अंक 5 में आपको देखो, यदि आप यहाँ से चारों जो परपथ है उनको तैयार कर लेते हो तो आप मतलब बेफिक्र हो जाओ, ठीक है। यहाँ से परपथ तो एक आएगा ही आएगा, कौन सा भी। तो फिलहाल हम परपथ में भी टिक लगा देते, जो आपका ये है वो 2022 में आ चुका है। तो इस साल इसके आने ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आने के चांस हैं LR परपथ के, उसके बाद RC परपथ के, उसके बाद LC परपथ के। तो यदि आप तीनों परपथ तैयार कर लेते हो तो यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का हो ही जाएगा। चारों कर लेते हो LCR भी तो आपका पक्का हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक परपथ नहीं याद किए तो परपथ हमने बहुत ही अच्छे सरल तरीके से समझा रखे हैं, ठीक है। चारों परपथ आप आधे घंटे में, 1 घंटे में कवर कर सकते हो, बहुत ही ईजिली तरीके से हमने बताए हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो वहाँ से तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, ठीक है, वहाँ से आप पढ़ लेना, वहाँ पर मिल जाएंगे आपको परपथ, ठीक है। परपथ
इस प्रकार से मिल जाएगी पीडीएफ, वहाँ पर मिल जाएगी आपको, किसी ना किसी प्रकार से लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, देख लेना डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ नहीं होगी, वीडियो होगी, ठीक है। अगला 5वां देख लेते, यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। 6वां आप देख लीजिए, 6वां आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, मोस्ट है, हालांकि आ गया 2022 में, और आप इसको तैयार करना चाहते हो, इसको ये मोस्ट है, जो टिक लगवा रहा हूँ उनको छोड़ना नहीं किसी भी हालत में बस। चलिए 9वां प्रश्न भी इंपोर्टेंट है। 11वां प्रश्न हो गया। 11वें प्रश्न के बाद 12वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब देख लेते अपन इकाई 6 में, तो इकाई 6 में आपका कितना आने वाला है। इकाई 6 में 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी हम आपको देने वाले हैं आज इस वीडियो में, प्लीज़ आप रिक्वेस्ट, इस वीडियो में नहीं मतलब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें ऑब्जेक्टिव भी कवर करवा देंगे, ठीक है। चलिए, एक 2 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का आएगा, एक 5 नंबर का आएगा, सबसे बड़ी यूनिट है ये। तो इसमें पहले 2 नंबर वाले देख लेते हैं, तो 2 नंबर वाले देखिए यहाँ से अपन को, ये तो 2022 में आ चुका है, तो ये इसके आने के चांस है। दूसरा वाला प्रश्न अच्छा है और आपका दूसरा वाला अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आपको तैयार करना है तीसरा वाला छोड़ सकते हो, इसको तैयार कर लेना, ठीक है। 5वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5वां बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट, 6वां 7वां ये सभी इंपोर्टेंट है। स्नेल का नियम आ सकता है, ठीक है, 2 नंबर में। और प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लिखना है, यह भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। छोड़ने नहीं है, 2 नंबर वाले प्रश्न, 2 नंबर वाले में रिस्क रहती है, छोड़ देते तो क्या ना डेफिनेशन होती है, कहीं से भी पूछ ली जाती है, इसीलिए। अब लेंस की आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य है, यह आपको तैयार करना है। लेंस में प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ये आपको तैयार करना है। और लेंस क्या होता है, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में संबंध, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। प्रिज्म क्या है, विचलन कोण के, ये आप छोड़ सकते हो। अब देख लीजिए आप अंक 3 में देखिए, प्रश्न तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम आपके लिए टिक लगवा रहे हैं। अगर आप पूरा करना चाहे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट से पूरा नहीं याद हो रहा है, इसीलिए 90% हम टिक लगवा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, दूसरा प्रश्न को करना चाहे तो कर सकते हो, तीसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चौथा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको तैयार करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। 6वां आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंक 3 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब देखिए 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। आप क्या करें इसमें, बताइए आप क्या छोड़वाएं, ठीक है। 7वां प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है, 8वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पूरा आंतरिक परावर्तन याद करके ही जाना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। चलिए, अब देख लेते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है, 9वां प्रश्न को भी आपको तैयार करना है, छोड़ भी सकते हो, इसको एक बार रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है 10वां और 11वां प्रकाशिक तंतु का, यह आपको तैयार करना ही करना है, बस ये हो गया आपके अंक 3 वाले। अब देख लेते हैं अपन अंक 5 वाले। देखो, जो टिक लगवा रहा हूँ उनको आपको तैयार करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर प्रश्न बस। देखिए, पहला प्रश्न है, इसमें 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है, पहले के बाद आपको तैयार करना है, दूसरा करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट में ही करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा आपको तैयार करना है और 5वां तैयार करना है, ये आपको 4 प्रश्न यहाँ से तैयार करने हैं, यहाँ से 5 नंबर का मिल जाएगा, अथवा भी मिल जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको अथवा भी देखने को मिलेंगे प्रश्न इनमें से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको अथवा भी नहीं मिलेगा, मेन वाला भी प्रश्न मिलेगा, मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, चिंता ना करें आप, ठीक है। अब कुछ जो न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट, उनको आप इन सभी को तैयार करना है, न्यूमेरिकल को, ठीक है। और भी न्यूमेरिकल की पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और आप न्यूमेरिकल लगाना चाहते हो, 10-15 न्यूमेरिकल और हैं, तो उनके आंसर सहित पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना न्यूमेरिकल की पीडीएफ, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं, अपन इकाई 7 के, इकाई होगी अपनी। अब देख लेते हैं इकाई 7 में, तो इकाई 7 में एक प्रश्न आना है 2 नंबर का, तो देखो वैसे 2 नंबर वाले प्रश्न ज़्यादा है इसमें, आपको भी पता है, 2 नंबर वाले प्रश्न ज़्यादा है, 2 नंबर वाले छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, तो इसमें जो अपना पहला है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, दूसरा भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीसरा भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, तीनों तैयार करने हैं। चौथा आप करना चाहे तो कर सकते हो, आइंस्टीन का समीकरण है। और नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है विकर्ण का द्वितीय प्रकृति, तो यह अपना इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आपको तैयार करना है। देखो, बहुत टाइम लगा है वीडियो बनाने में, मतलब आपके नोट्स तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं ना सभी तक, ताकि पहुँच जाए सभी तक, ठीक है, कुछ तो फ़ायदा मतलब हो जाए, ठीक है। और इसके देखिए 11वां प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, निरोधी विभव करना चाहे तो कर लेना, ठीक है, आ सकता है। अगला अपना क्या कहते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव है, इन दोनों को तैयार कर लेना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल को तैयार कर लेना, ठीक है। यहाँ से आप इतना तैयार करने के बाद अब देख लेते हैं अपन इकाई 8 में, ठीक है, इकाई 7 के हो गए आपके, इकाई 8 के देख लेते हैं। इकाई 8 में टिक लगा देता हूँ, एक प्रश्न आएगा, 2 प्रश्न आएंगे 2 नंबर वाले, इससे आपके 2 प्रश्न आएंगे 2 नंबर वाले, तो इसमें आपको पहला तैयार करना है, दूसरा भी तैयार करना है, ठीक है। चौथा प्रश्न आपको तैयार करना है इसमें, ठीक है, चौथा प्रश्न आपको तैयार करना है। अब देख लेते हैं अपन, रेडबर्ग नियतांक होगा, रेडबर्ग नियतांक कहाँ, ये रहा, रेडबर्ग नियतांक मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोर मॉडल की 2 अभिकल्पना लिखी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आयनन ऊर्जा क्या है, तो इसको आप करना चाहे तो कर सकते हो। रदरफोर्ड के अल्फा कट विकिरण प्रयोग के 2 निष्कर्ष लिखिए, देख लेना इसको। परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखल क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आएगा ही आएगा 2 नंबर में। और बोर का कच्चा संबंधी क्वांटम प्रतिबंध क्या है, नाभिकीय बल क्या है, नाभिकीय बल में 2 गुण लिखिए, मोस्ट है। और द्रव्यमान क्षति मोस्ट है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा मोस्ट है, और नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर लिखिए, मोस्ट है, ठीक है। समस्थानिक संभारिक को परिभाषित करो एवं समन्यूट्रन की, मतलब इसको भी आपको डिफाइन करना है, डेफिनेशन देनी है, याद कर लेना। अगला अपना
क्या बोलते हैं परमाणु के थॉमसन मॉडल के 2 दोष लिखी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको तैयार करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और अपन देख लेते हैं एक और प्रश्न अपना 18वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतने आपको तैयार करनी ही करनी है इसमें, ठीक है। न्यूमेरिकल आप करना चाहते हो कर सकते हो, यहाँ से छोड़ भी सकते हो। अब देख लेते हैं अपन लास्ट यूनिट के, लास्ट जो यूनिट है उसमें से अपना एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, ठीक है। तो 4 नंबर में अपन प्रश्न देख लेते हैं, अंक 4 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें जो अपना जो पहला प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट है, शायद आपका यही मिल जाए बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। दूसरा प्रश्न है ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दूसरा हो गया। और तीसरा भी आपको तैयार करना है यहाँ से, ठीक है। और धौलित्र भी तैयार करना है, तो आपके 4 प्रश्न हो गए। और आप तैयार करना चाहो तो प्रवर्धक एम्पियर ट्राइस्टर वाला कर लेना, ठीक है। और इसमें से आपको गेट तैयार करने हैं यहाँ से, मुख्य लॉजिक गेट क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इनके संकेत 70 साड़ी बनाइए। तो ये होगा आपके पूरी फिजिक्स के टॉप 90 इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। देख लेना एक बार, 90 ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पीडीएफ में टेक नहीं लगे होंगे, ठीक है। यहाँ से आप देख लेना कौन से टिक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।